Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। तो ये पढ़ते हैं श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनम नित्यम ये यनम अजम अव्ययम कथम च पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो इस चीज को जानता है कि आत्मा जो है वो शाश्वत है और उसका कभी नाश नहीं हो सकता है, तो वो फिर कैसे दूसरे को मार सकता है ना, दूसरे का हत्या कैसे कर सकता है, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होगा आत्मा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का वायलेंस कर दिया जाए। शरीर का वध होता है, आत्मा का कभी वध नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वायलेंस किया जाए, लेकिन वायलेंस का भी यूज है, यूटिलिटी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हर चीज का यूटिलिटी होता है और हर चीज को किस जगह पे उसको यूज करना चाहिए वो केवल जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको प्रॉपर नॉलेज है, वो जानता है उस चीज को कैसे यूज करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मार्टफोन ही लीजिए आप, तो स्मार्टफोन उसका यूज है ना, सोशल मीडिया उसका यूज है, काफी बेनिफिट्स है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो सकता है, वो हमारे लिए टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो अगर किसी का हाथ में स्मार्टफोन है तो वो जिसका प्रॉपर नॉलेज है कि कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ कब यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो वो सही ढंग से उसका यूज कर पाएगा। अदरवाइज जिसका बस ज्ञान नहीं, वो इसी चीज की लेके फिर जो अपना असली कार्य वो नहीं कर पाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे आप लीजिए, जैसे चाकू है, तो इस चाकू का जो है अच्छा यूज हो सकता है, जैसे डॉक्टर भी यूज करता है ना, और जो है कुछ काटने में यूज किया जा सकता है। लेकिन एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके हाथ में शार्प चाकू देगा कोई? नहीं देगा, क्योंकि उसको पता नहीं कहाँ यूज करना चाहिए, वो कहीं भी यूज कर देगा और उससे फिर खतरा हो सकता है। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो वायलेंस है या हत्या है उसका जो है प्रॉपर यूज वही कर सकता है, वायलेंस का यूज वही कर सकता है जो प्रॉपर जिसका ज्ञान है। अदरवाइज वायलेंस नॉर्मली नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कोई कोर्ट में जज है, तो जज जो है वो देता है, वर्डिक्ट देता है, वो विचार करता है और फिर जो सजा देता है, जो गुनाहगार है उसको सजा देता है। कभी जो किसी का हत्या किया हो उसको फांसी भी देता है, उसका मृत्यु दंड भी देता है। तो एक तरह से देखा जाए उसने तो उसको बंद करने के लिए, उसको मृत्यु देने के लिए दंड दे दिया, तो एक तरह से वायलेंस हो माना जा सकता है, लेकिन उसका वो प्रॉपर यूज है वहां पे। प्रभुपाद कहते हैं इवन मनुष्य संहिता में ये दिया गया कि अगर उस व्यक्ति जो किसी का मर्डर कर देता है, उसको अगर यहाँ पे उसको राजा द्वारा या जज द्वारा उसको अगर मृत्यु दंड मिल जाता है, सही दंड मिल जाता है, तो उसको आगे जाके इस जन्म के बाद उसको फिर और कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, उसका रिएक्शन नहीं होगा। अदरवाइज उसको और ज्यादा उसको कष्ट मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी गुनाहगार है उसको दंड देना जो है ये जज का ड्यूटी होता है, और वो उसकी भलाई के लिए होता है और दूसरे का भलाई के लिए होता है। तो इसमें असली में वो वायलेंस नहीं है, वो वायलेंस का यूज है, यूटिलिटी है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अर्जुन है, अर्जुन यहाँ पे एक्चुअली वो वायलेंस नहीं कर रहेंगे, वो वायलेंस का सदुपयोग है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के सुप्रीम जजमेंट के को एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
तो इसीलिए ये जो है ये कोई गलत वायलेंस नहीं है। ठीक है, तो अगली श्लोक में हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 20, श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। तो ये यहाँ इस श्लोक में भगवान बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए कि ये शरीर कैसा है हमारे लिए। हम इस शरीर को ही देखते हैं ना, हम एक दूसरे को जब देख रहे हैं तो आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है। तो ये शरीर किस तरह से भगवान बता रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक वस्त्र की तरह कि वासांसी, जैसे एक वस्त्र हम पहनते हैं तो वस्त्र क्या है हमारे शरीर के ऊपर जो एक तरह से कवर हो जाता है, तो उसी तरह ये जो शरीर है वो हमारे आत्मा के ऊपर क्या है, एक वस्त्र की तरह हमने पहन के रखा है इस शरीर को। और वो कह रहे जैसे ये वस्त्र, एक वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो वस्त्र जब फट जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो क्या करते हैं, वो वस्त्र जो है एक समय तक तो पहनते हैं, लेकिन जब बिल्कुल पहनने लायक नहीं हो जाता है तो उस वस्त्र को हम त्याग देते हैं और त्याग के हम नया वस्त्र पहनते हैं, नया वस्त्र खरीदते हैं, नया वस्त्र को पहनते हैं। उसी तरह ये शरीर जब तक रहता है तब तक हम थोड़ा प्रॉब्लम है तो दवाई खा के ये करके ये सब रहता है, लेकिन जब एक टाइम के बाद ये शरीर पूरा तरह से इस शरीर में आत्मा रहने के योग्य नहीं रहता है, ये शरीर ऐसा योग्य नहीं रहता है कि आत्मा रह सके, तब ये क्या करता है, आत्मा इस शरीर को त्याग देता है और देके जो नया शरीर धारण करता है, उसी प्रकार जैसे हम एक नया ड्रेस हम पहनते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान हमारे शरीर को ड्रेस या वस्त्र के साथ तुलना कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वस्त्र जो है हम देखें अगर कि हमारा जो वस्त्र है वो वस्त्र भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस वस्त्र को भी क्या रखते हैं, साफ रखते हैं, प्रेस करते हैं, तो धोते हैं, तो वस्त्र के लिए भी हम समय लगाते हैं क्योंकि वस्त्र हमारा हम पहनते हैं। तो उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर रूपी वस्त्र है उसका भी हमें केयर करना चाहिए, उसको भी हम स्नान करते हैं, उसको साफ रखते हैं, उसको रोग से बचा के रखना है। तो इसलिए ये शरीर भी इंपॉर्टेंट है और शरीर को भी ध्यान रखना है, शरीर का भी ध्यान रखना है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि हम एक वस्त्र के लिए कितना हम समय व्यय करते हैं, कितना समय हम उसमें लगाते, एक वस्त्र को धोने में, वस्त्र को केयर करने में कम ही समय लगाते। तो उसी प्रकार हम सारा दिन में हमारे पास जो मनुष्य जीवन का जो समय है उसमें हमें कितना समय हमें इस शरीर रूपी वस्त्र में लगाना चाहिए और कितना समय हमें असली अपने में लगाना चाहिए, वो हमें सोचना है। तो शरीर के में हम लगाने का मतलब क्या है, हमारा वो कार्य जो हम शरीर के लिए कर रहे हैं। तो ये आज ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि हम अपना जीवन में अपना जो दिन के जो समय है उसका समय कितना समय हम इस शरीर के लिए लगा रहे और कितना हम आत्मा के लिए लगा रहे। तो कार्य तो हम सब करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा कार्य, कितना कार्य हम शरीर के लिए और कितना आत्मा के लिए। तो शरीर के लिए कार्य क्या है, जैसे आहार, हम भोजन खाते हैं, ये शरीर के लिए। निद्रा, हम सोते हैं, आहार, निद्रा और भय जो हम अपना घर बनाते हैं, अपने आप को रक्षा करते हैं, तो ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन शरीर के लिए हम संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये शरीर के लिए कार्य है। और ये देखा जाए तो सारे के सारे पशु पक्षी
सारे जीव जो है ये 4 प्रकार के कार्य में लगते हैं। जितने भी वेराइटीज कार्य है आप देखेंगे वो सारे कार्य इस 4 कैटेगरी में ही पड़ेगा। भोजन के लिए या जो है सोने के लिए या अपना रक्षा करने के लिए या संतान उत्पन्न करने के लिए, इसी में ही सारे कार्य रहता है। और पशु पक्षी जो है अपने शरीर के नीड से ऊपर कुछ सोच नहीं पाते, उनका वो बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य का क्या है, ये ज्ञान है, इस भगवत गीता का ज्ञान है और जानते कि ये तो शरीर एक ड्रेस है, लेकिन असली कार्य क्या करना है मुझे, तो जो हम शाश्वत आत्मा है हमें तो उसके लिए करना है। तो उसके लिए क्या कार्य है, उसके लिए कार्य है क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है और भगवान शाश्वत है और हमारे भगवान के साथ हमारा संबंध है, तो वो जो कार्य भगवान के साथ है वो कार्य हमारा आत्मा के कार्य है, तो वो कार्य को ही भक्ति कहलाते हैं। और वो कार्य क्या होता है, श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करना, हमारे जीवन के परम सत्य के बारे में श्रवण करना। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान की स्मरण, तो ये जो भगवत गीता का अध्ययन है ये सब इसमें आ जाता है, श्रवण में आ जाता है। तो ये सारे कार्य हमारा आत्मा के लिए है। तो हमारा दिन को हमें ऐसे समय को एलोकेट करना चाहिए कि जितना आवश्यक है इस शरीर के लिए उतना हम रखें और बाकी समय ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम आत्मा के लिए जो है कार्य करें। और वो कार्य जो है वो हमारे लिए असली है, क्योंकि एक दिन ये शरीर, ये वस्त्र तो त्याग जाएगा, हो जाएगा, त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान बता रहे कि ये शरीर वस्त्र की तरह है। दूसरा, अगर हम शरीर के लिए पूरा केयर करते भी है, पूरा समय सारा दिन हम अगर शरीर के लिए लगाते हैं तो फल क्या होगा, फल कोई ज्यादा अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमें पूरा तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ वस्त्र है। हम अगर आत्मा अगर पूरा तरह से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह सकते। जैसे एक अगर जो है पिंजरा में एक पक्षी है, पैरट है, और वो पिंजरा जो है एक तरह से उसके कवर है, और अगर कोई व्यक्ति उस पिंजरा को बहुत अच्छे से क्या करता है, पेंटिंग करता है, बहुत सुंदर तरह से पिंजरा को बना के रखता है, लेकिन वो जो अंदर जो पक्षी है उसको भोजन नहीं देता है, तो क्या होगा, पिंजरा देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बाहर से देखने में लगेगा बहुत सुंदर हो गया पिंजरा, लेकिन पक्षी क्या है, भोजन ना पाके धीरे धीरे सूख जाएगा, जो है दुर्बल हो जाएगा और फिर मर जाएगा। तो उसी तरह अगर हम केवल शरीर के लिए कार्य करेंगे और हम आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे तो एक समय के बाद क्या होंगे, हमारा फ्रस्ट्रेशन, दुख, ये सब बढ़ता रहेगा। और ये आज सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है, लोगों के पास बहुत सारे धन होते हुए भी, सब सुविधा होते हुए भी लोग क्या है, दुखी है, लोग सुइसाइड कर लेते हैं, लोग डिप्रेशन में रहते हैं। इस तरह से जो इवन विदेशों में सारे प्रकार की प्रॉस्पेरिटी है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, होते हुए भी वो दुखी है। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जाके उनको इस भगवत गीता का ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया, तो वो सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको आत्मा का भोजन मिलने लगा। तो इस तरह से हमारा दिन को हमें ऐसे डिवाइड करना, ऐसे टाइम को मैनेज करना कि सुबह उठ के खास करके हम भगवान की भक्ति का कार्य को करें जो आत्मा के लिए, फिर दिन में हम शरीर के लिए कर सकते हैं, और फिर रात को फिर से सोने से पहले हम फिर से आत्मा के बारे में कार्य करें, हम भगवत गीता को अध्ययन करें, हम दूसरे को बताएं। इस टाइप से हम आत्मा का कार्य कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम भगवान से प्रे करें कि मनुष्य जीवन उसी के लिए है, आत्मा के लिए, ये ड्रेस वस्त्र रूपी शरीर के लिए नहीं, वो शरीर तो समाप्त हो जाएगा, तो उसको उतना ही कार्य करना जितना आवश्यक है। तो अभी भगवान कह रहे कि जैसे
ये वस्त्र, हम एक वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो उस वस्त्र को त्याग कर क्या है, नया वस्त्र धारण करता है। तो नया वस्त्र जब धारण करता है, उसी प्रकार ये जब शरीर पुराना हो जाता है तो नया शरीर धारण करता है। तो आत्मा जो ये शरीर बदलने का प्रोसेस है, या जो ड्रेस बदलने का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कि एक ड्रेस को त्यागा, दूसरा ड्रेस को अपनाया, तो उसी प्रकार जो शरीर को त्यागा और दूसरे शरीर में आत्मा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसको कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। यहाँ देहांतर, उस देह से छोड़ के इस देह को त्याग करके दूसरा देह को धारण करते हैं, और उसी को मृत्यु भी कहते हैं। कि मृत्यु का मतलब ये शरीर समाप्त हो गया, ये शरीर को त्याग दिया और अब दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, कैसे आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाता है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स, जटिल है। और ये जो है कैसे संभव है, कैसे होता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, ये परमात्मा के डायरेक्शन में होता है। और परमात्मा क्या इस शरीर में है, आत्मा के साथ साथ भगवान जो है परमात्मा रूप में हम सब के हृदय में है। तो भगवान परमात्मा रूप में सारे कार्यों को देख रहे, साक्षी के रूप में, जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष में जैसे दो पक्षी की तरह रहते हैं। एक पक्षी कार्य करते हैं, फल खाते रहते हैं, दूसरा देखते रहते। तो उसी तरह परमात्मा देखते रहता है हम क्या कार्य कर रहे, अच्छे कार्य कर रहे, गलत कार्य कर रहे, तो हमारा कर्म का साक्षी रहते हैं। और हमारा इच्छा क्या है, हमारे डिजायर को भी को पता होता है। तो भगवान हमारा कर्म की फल से हम क्या डिजर्व करते हैं और हमारा इच्छा क्या है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगली शरीर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कभी अगर किसी को पानी में रहने का बहुत इच्छा है, तो अगली जीवन में हो सकता है उनको मछली का जीवन मिल सकता है, तो क्योंकि उसको पानी में ही उसका इच्छा है। तो मन और इच्छा जहां पे है और प्लस उसका कर्म, उसको अच्छा योनि में जाने के लिए, स्वर्ग लोक में जाने के लिए या अच्छा शरीर प्राप्त होने के लिए उसको अच्छा कर्म होना चाहिए। तो कर्म और इच्छा, उसके ऊपर उसके शरीर प्राप्त होगा। जैसे अगर कोई ड्रेस, एक ड्रेस जैसे उसने त्यागा, दूसरा ड्रेस पहनेगा, तो दूसरा ड्रेस को खरीदने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको कैसा ड्रेस उसको मिलेगा, उसको जितना उसके पास धन है, पैसा है, खरीदने के लिए जो क्षमता है वो होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। तो उससे फिर वो अच्छा ड्रेस खरीद सकता है। और कैसा ड्रेस खरीदेगा, अच्छा में से जो उसका पसंद की होगा, उसके मन का होगा। तो मन की इच्छा और उसके कितना धन है, डिजर्व कितना करता है। तो उसी तरह से जो हमारा कर्म और हमारा इच्छा, ये दोनों से चेतना के ऊपर निर्भर करके अगली शरीर मिलता है। अगर हमने कर्म अच्छा नहीं किया तो अगली जीवन निम्न योनि प्राप्त हो सकती है, पशु पक्षी की योनि प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसे कार्य करना है, अगर पूर्ण तरह से भक्ति करके हम पूर्ण शुद्ध कार्य किया तो अगली जीवन में क्या है, कोई भौतिक शरीर नहीं, आध्यात्मिक शरीर जो ओरिजिनल हमारा स्वरूप है, शाश्वत रूप है, वो भगवान की धाम में वो प्राप्त हो सकता है। तो वो इस ड्रेस को, इस टेम्पररी ड्रेस को त्याग कर जो जीव है वो अपना स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। और वो जीवन का सर्वोत्तम जो है अचीवमेंट है, ये असली सफलता है। और यही भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो है तुम इससे शोक मत करो कि ये तो पुराना वस्त्र है, एक तरह से उनका शरीर अगर वो बंद हो जाता है तो उनको दूसरा नया ड्रेस मिल जाएगा। तो उसके लिए तुम शोक मत करो, तुम अपना कर्मों को क्या करो, जो है तुम्हारा जो ड्यूटी है उसको तुम पूरा तरह से करो, ताकि ये जीवन जो है सफल हो सके। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है।
ओके, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। तो आप ये दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।